दे रहे हैं तो हम मुसलमान हैं, आप इसका फतवा ले आए, हम वापस इस्लाम कबूल करेंगे। देखिए मैं कोई फतवा तो देता नहीं, मैं मुफ्ती तो हूं नहीं। तो आप किस बिहाफ के ऊपर ये बात कह रहे हैं? आपको क्या अथॉरिटी है ये कहने की? क्या चीज की अथॉरिटी नहीं है मुझे आपने किस अथॉरिटी के ऊपर आपने ये कहा कि अगर आप स्क्रिप्चर की किसी आयत को या हदीस को नहीं मानते तो भी आप मुसलमान रहेंगे? और अगर इतना एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस है, सिर्फ कलमा पढ़ना काफी नहीं है। इनको जवाब देंगे। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुस्लिमन दखलल जन्नता, ये हदीस है, लेकिन इस हदीस को कंप्लीट पढ़िए, इस हदीस को कंप्लीट पढ़िए। सिर्फ कलमा पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ईमान पर मुकम्मल मुस्तैद रहने वाला, ईमान पर अमल करने वाला जन्नत में जाएगा। राई के दाने के बराबर वाला भी जन्नत में जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएगा, पहले जहन्नम में जाएगा। और इसमें एक पॉइंट में एक बार रंगरेज जी को जवाब दीजिए। रंगरेज जी पहले जवाब देंगे। रंगरेज जी को पूरा समय दिया जाता है। रंगरेज जी देखिए जी, ये ईमान में तो ये ऑलरेडी दाखिल है। ये बार बार जो कह रहे हैं हम दोबारा से आ जाएंगे, जो एक बार कलमा पढ़ लेता है वो मुसलमान बन जाता है। आप फतवा ले आइए इस पर कि अगर स्क्रिप्चर को मैं नहीं मान रहा हूं या किसी आयत का मैं इनकार कर रहा हूं तो मैं तब भी मुसलमान हूं। आप फतवा दिला दीजिए अपने मदरसों से, क्या मसला? अच्छा, इसमें एक पॉइंट में ऐड ये उनको जवाब देने का काम मेरा नहीं है, वो काजी का काम होता है। आपने दावा किया है नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, देश आपको देख रहा है, देश आपको सुन रहा है। अगर आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी कोई बेस होनी चाहिए, और अगर आपकी कोई बेस नहीं है तो इसका मतलब आपने झूठा दावा किया है। अच्छा, तो अब तुम मुझे झूठा नहीं, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आपकी बेस क्या है, मैं आपकी बेस जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपने किस अथॉरिटी के ऊपर ये बात कही है कि स्क्रिप्चर का आयत का इनकार करने के बाद भी हम मुसलमान हैं? आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए और मेरे पास आइए। जनाब, पर्सनल नंबर की जरूरत नहीं है, हम सोशल फिगर हैं, यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं। एक्स मुस्लिम समीर के नाम से मेरा चैनल है, एक्स मुस्लिम साहिल के नाम से इनका चैनल है। एक सेकंड, दुनिया के हर एक आलिम को हमारा चैलेंज है कि आकर के हमारे इतराज का जवाब दे। एक सेकंड, रंगरेज जी, ये कम से कम 18 साल से तबलीग के साथ जुड़े थे, ऐसा इनका दावा है, तो ये नए नहीं है। तो ये कुछ स्पेसिफिक बात कह रहे हैं, इसमें आप इनको इनके या तो ज्ञान को बड़ा करिए, बताइए कहाँ गलत है। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं जानता। इनके पास क्या सबूत है तबलीग जमात से जुड़े थे? जवाब देंगे। आप हमारे इलाके में जाके तफ्तीश कर लिए, मेरा नाम सामने है, मेरा चेहरा सामने है, मेरे इलाके में जाइए, जाके तफ्तीश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां से निकला हूं। हरिद्वार उत्तराखंड का रहने वाला हूं, सदाकत कुरैशी मेरा नाम है। जाकर के मेरे जो मदरसे, जो मेरा जो वहां का मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, इसके अलावा हमारा जो मरकज है, वहां जाके मालूम कीजिए कि मैं कौन हूं, 4 माह कितनी बार लगाए, 40 दिन कितनी बार लगाए, आपको मालूम हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं जी, मैं आपको बता रहा हूं जी, बताइए जी। मैंने आपको अपना एड्रेस दिया, मैंने आपको अपना नाम बताया, मैंने आपको अपनी जगह बताई। आप मेरे शहर के मरकज में जाइए, मेरे शहर के मरकज में जाकर के मालूम कीजिए सदाकत कुरैशी कौन है, आपको पता चल जाएगा कि मैं तबलीगी से जुड़ा था कि नहीं। अरे एड्रेस बताओ ना, तभी तो पता लगेगा। मैं जनाब हरिद्वार। नहीं, रुक जाइए, स्पेसिफिक एड्रेस मत दीजिए, इनने ऑलरेडी बता दिया। रंगरेज जी, इनको पहले ही इनको इतना थ्रेट्स पहले ही आ चुका है, आप इनका स्पेसिफिक एड्रेस मत लीजिए। कल को कोई सरफिरा आकर इनकी सिक्योरिटी के ऊपर कुछ कर सकता है। आप जैसे हर व्यक्ति अच्छा नहीं है रंगरेज जी, ये समझिए। जो स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ द कैमरे बात हो जाएगी। और प्लीज मेरा निवेदन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरीबॉडी इज इंपॉर्टेंट। प्रदीप जी, जो सरफिरा है वो भी फॉलो करेगा स्क्रिप्चर कोई। स्क्रिप्चर सुनन निसाई 4064, 65, 66, 68, 69, जिसने इस्लाम को छोड़ दिया उसे कत्ल कर दो। कोई सरफिरा आप मेरे साथ बोलिए। हाँ, कोई सरफिरा देखिए स्क्रिप्चर की मैं आपसे वापस से अमल करके मैं आपसे वापस से पूछ रहा हूं आखिरी समय पे कि क्या आप दोनों ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि इस देश में कोई भी या दुनिया का कोई भी इस्लामिक स्कॉलर है वो आपको ये प्रूव नहीं कर सकता कि आप झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे, आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स कह रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे? आपका ओपन चैलेंज है नेशनल टीवी से। बिल्कुल भाई, हमने तो सब रेफरेंसेस बताए हैं, अगर गलत बताए हैं तो हमें सही कर दे। दोस्तों, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है
कि हर कट्टरपंथ के खिलाफ, भले वो किसी भी मजहब के अंदर कट्टरपंथी ताकतें हों, भले वो कोई भी लोग हों, उसके खिलाफ देश के हर धर्म के लोगों को साथ में आना चाहिए, क्योंकि तभी राष्ट्रवादी ताकतें आगे जाएंगी। ये आपको समझना चाहिए। मैं तो कोई जानकारी रखता नहीं हूं, इसीलिए मैं सिर्फ सुन रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि इस तरीके की भी टर्म कोई होती है जिसका नाम है एक्स मुस्लिम। मेरे साथ जुड़े आप सभी 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो जनता का मुकदमा में सोमवार रात को 8 बजे आपके साथ में मुकदमा वापस से लड़ूंगा अपने उसी अंदाज में। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।